जादुई पाउडर और हील्स का जादू। सुजाता की शादी को कई साल बीत गए, लेकिन वो अभी तक माँ नहीं बन पाई। उसके पति ने उसका बहुत इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सुजाता जब गली में बच्चों की किलकारियाँ सुनती तो उसका कलेजा पसीज जाता था। भगवान, आखिर मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई है जिसकी आप मुझे ऐसी सजा दे रहे हो। हे देवी माँ, मेरी भी सुन लो। मेरे आंगन को किलकारियों से भर दो। इस माँ की भी झोली भर दो माँ। सुजाता के कई मन्नत और लंबे इंतजार के बाद उसे रूही नाम की एक बेटी हुई। रूही के आने के बाद सुजाता का सोना घर एक बार फिर से खिल उठा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। रूही दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं थी। वो काली थी, लेकिन उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन सुजाता अपनी बेटी रूही के साथ मंदिर से देवी माँ के दर्शन करके घर आ रही थी। तभी उसने देखा कि सड़क किनारे एक बच्ची रो रही है। माँ, वो देखो ना, वो लड़की रो रही है। माँ, मुझे उसे दोस्ती करनी है, मुझे उसके पास ले चलो। सुजाता अपनी बेटी के साथ उस लड़की के पास जाती है। क्या हुआ बेटा, आप क्यों रो रहे हो? आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है और मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है, इसलिए मैं रो रही हूँ। रोते नहीं बेटा, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरी माँ तो मेरे पैदा होते ही मर गई, जिसके बाद मेरे पिता मुझे मनहूस समझने लगे और आज तो वो मुझे यहाँ छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। मेरा कोई नहीं है आंटी। ऐसा नहीं कहते बेटा, चुप हो जाओ। रूही बेटा, आपको आपके साथ खेलने के लिए छोटी बहन चाहिए थी ना? हाँ माँ, इसे अपने साथ अपने घर ले चलते हैं। बेटा, आप हमारे साथ हमारे घर चलो। सुजाता उस बच्ची को अपने साथ घर ले आती है। सुजाता उस बच्ची का नाम रानी रखती है। सुजाता रूही और रानी को एक समान प्यार करती है। रूही भी रानी को अपनी सगी बहन की तरह प्यार करती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। रानी गोरी थी और वो जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसका रंग और निखरता गया। वहीं रूही काली और नाटी थी। ना तो उसकी ज्यादा हाइट बढ़ी और ना ही उसका रंग निखरा। दोनों बहन जब एक साथ कहीं भी जाती तो सभी रूही का मजाक उड़ाती, लेकिन रानी उसे वहाँ से डांट कर भगा देती। अरे देख देख, ब्लैक एंड व्हाइट की जोड़ी आ रही है। क्या कहा मौसम की बच्ची, तूने कभी अपने आप को शीशे में देखा है? पकोड़े जैसी तो नाक है तुम्हारी, और ये जो तुम अपने फेस पर 1 किलो का पाउडर थोप रखा है ना, उसे निकाल दो तो तुम्हें देखकर बच्चे भी डर जाए। अब चल भाग यहाँ से, दोबारा अगर कुछ कहा तो तेरा मुंह नोच लूंगी। चलो दीदी। रानी, क्या जरूरत थी उसे इतना झगड़ा करने की? वैसे गलत ही क्या कहा उसने? दीदी, उसको सबक सिखाना जरूरी था। अब देखना, दोबारा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करेगी, और मेरे होते हुए किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि कोई आपको भला बुरा कहे। आप बहुत अच्छी हो। एक दिन रानी अपनी बहन के कमरे में आती है। दीदी, ये देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, नई सैंडल। रानी, तू भी दूसरों की तरह मुझे चिढ़ाने के लिए ये सैंडल उठा कर ले आई ना? अरे, ये कोई जादुई सैंडल नहीं जिसे पहनकर मैं लंबी हो जाऊंगी। ले जाओ इसे यहाँ से, और मुझे नहीं चाहिए ये। दीदी, मेरा मतलब आपका दिल दुखाने का बिल्कुल नहीं था। आजकल तो सभी लोग सैंडल पहनते हैं। मैं सोची शायद ये आपको अच्छा लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप वैसे ही परफेक्ट हो। आपको किसी से खुद को छोटा समझने की जरूरत नहीं है। रूही और रानी एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे। रूही और रानी जब अपना क्लास खत्म होने पर पार्क में बैठकर पढ़ाई करती तो रोहन नाम का एक लड़का उसे दूर से फॉलो किया करता था। रूही भी उसे देखती और फिर मुस्कुरा देती। ये सिलसिला काफी दिनों से चल रहा था। एक दिन रानी रूही को उस लड़के को एक दूसरे को देखते हुए देख लेती है। ओए दीदी, मेरे पीठ पीछे ये सब आखिर कब से चल रहा है ये? वैसे लड़का तो लाखों में एक चुना है आपने। रुको, मैं अभी रोहन को बुला कर लाती हूँ। चुप कर, धीरे बोल, कोई सुन लेगा। वैसे मैं उन्हें नहीं जानती हूँ। कौन है, क्या करती हैं? तो इसमें इतना शर्माने की क्या बात है? आखिर आपकी ये छोटी बहन किस दिन काम आएगी? मैं अभी जाकर सब पता करके आती हूँ, आप यहीं रुको। हेलो मिस्टर, तो आप हैं मेरी दीदी को मुझसे चुराने वाले? क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी बहन को तो मेरी जूती भी ना पूछे। अरे शक्ल देखी अपनी बहन की, नाटी काली भैंस।
अरे मैं तो कब से आपका दीवाना बना घूम रहा हूँ। जब से आपको देखा है बस आपके ही बारे में सोचता रहता हूँ। बस एक बार हाँ कह दो। वहीं दूर खड़ी रूही उनकी बातें सुन लेती है। तभी रानी उसे जोरदार तमाचा जड़ देती है। शर्म नहीं आती ऐसी लड़कियों को छुप छुप कर देखते हुए? या पढ़ने आते हो या आशिकी करने? अगर दोबारा तुम मुझे मेरे आसपास भी दिखाई दिए तो मैं प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। दीदी, अरे दीदी कहाँ चली गई? लगता है घर चली गई। रानी भी घर आ जाती है। तभी उसकी माँ कहती है, अच्छा हुआ रानी तू आ गई। जा जल्दी से अपनी बहन को तैयार कर दे, उसको लड़के वाले देखने आ रहे हैं। क्या सच में माँ? अब देखना मैं कैसे अपनी दीदी को तैयार करती हूँ। लड़के वाले तो मेरी दीदी को देखते ही रह जाएंगे। दीदी, दीदी, अरे आप यहाँ बैठकर रो रही हो? रानी, मैं तेरी तरह सुंदर नहीं हूँ ना, इसलिए कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। आपसे ये किसने कहा कि आप सुंदर नहीं हो? सुंदरता सिर्फ रंग रूप से नहीं बल्कि मन से होता है। खैर वो सब छोड़ो, आपको लड़के वाले देखने आ रहे हैं। चलो अब अपना अच्छा सा मुँह बना लो, मैं आपको तैयार कर देती हूँ। वाह, बहुत सुंदर लग रही हो दीदी, किसी की नजर ना लगे। रानी, मुझे डर लग रहा है, लड़के वाले मुझे पसंद तो करेंगे ना? हाँ दीदी, अगर उनकी किस्मत अच्छी हुई तो जरूर पसंद करेंगे। पर मेरी हाइट, ये लो ये हील्स पहन लो, अब सब कुछ एकदम परफेक्ट है। अब जाओ, लड़के वाले आ गए हैं। रानी तू भी चलना मेरे साथ, मुझे डर लग रहा है, चलना प्लीज। ठीक है बाबा। रानी रूही को लेकर बाहर आती है, लेकिन लड़के वाले रूही की जगह सब रानी को ही देख रहे थे। ये कौन है बहन जी? इसके बारे में तो आपने मुझे बताया ही नहीं। जी मेरी छोटी बेटी रानी है। वाह, बहुत ही खूबसूरत है आपकी छोटी बेटी। तभी रूही का सैंडल पर से बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर जाती है। हे भगवान, आप अपनी इतनी नाटी बेटी से मेरे बेटी की शादी करवाना चाह रही थी? अरे काली तक तो फिर भी ठीक थी, नाटी लड़की को मैं हरगिज अपने घर की बहू नहीं बना सकती। मुझे आपकी ये नाटी बेटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे तो आपकी छोटी बेटी रानी ही पसंद आई है। अगर मेरे बेटे की इस घर में शादी होगी तो आपकी छोटी बेटी से, वरना नहीं होगी। तो आपको रोका किसने है? बाहर का दरवाजा उस तरफ है, निकल जाइए मेरे घर से। उधर रूही अपनी इस तरह से बेइज्जती होता देख रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। दीदी चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। क्या सही होगा? क्या मैं नाटी से लंबी हो जाऊंगी, या फिर मैं काली से गोरी हो जाऊंगी, या फिर जो लोग मेरी बेइज्जती करते हैं वो मेरी तारीफ करने लगेंगे? बताओ क्या सही होगा? मुझे छोटी मोटी तसल्ली देना बंद कर और प्लीज भगवान के लिए मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दे। रानी उदास होकर वहाँ से बाहर आ जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उधर से एक बूढ़ी जादूगरनी अपने सिर पर एक पोटली लिए जा रही थी। तभी एक पत्थर से ठोकर खाकर वो जमीन पर गिर जाती है। अरे अम्मा, आप ठीक तो है ना? इस उम्र में आप इतना बोझ उठाकर कहाँ जा रही हैं? लाइए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। मैं एक जादूगरनी हूँ, मैं ये पास के गांव में ही रहती हूँ। अब उम्र हो गई है तो आंखें थोड़ी कमजोर हो गई है। कोई बात नहीं अम्मा, लाइए मैं आपको आपके गांव तक छोड़ देती हूँ। और फिर रानी अम्मा के साथ उसके घर जाने लगती है। अम्मा आप यहाँ रहती हैं? हाँ बेटी, यही मेरा थैला रख दो। ठीक है अम्मा, अब मैं चलती हूँ। बेटी, मैं आज तक हमेशा दूसरों की मदद करती आई हूँ, लेकिन आज पहली बार किसी ने मेरी मदद की है। मैं तुम्हें अपने घर से यूँ खाली हाथ तो नहीं जाने दे सकती। अम्मा मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बिना मांगे ही सब कुछ मिला है। अगर आप कुछ देना चाहती हैं तो मेरी दीदी के लिए कुछ ऐसा दो जिससे उनकी भी जिंदगी में खुशियाँ आ सके। रानी अम्मा को अपनी दीदी के बारे में सारी बातें बताती है। सब सुनने के बाद वो अम्मा कहती है, बेटी ये ले, ये जादुई पाउडर है। इसके जादू से इसे लगाते ही तुम्हारी बहन बहुत ही सुंदर हो जाएगी, और ये सैंडल पहनते ही तुम्हारी बहन का कद भी बड़ा हो जाएगा। रानी अम्मा का धन्यवाद कर खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। घर आकर वो उस पाउडर को रूही को लगाने देती है। पाउडर लगाते ही रूही बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है, और फिर रानी उसे वो सैंडल देती है। नहीं, मुझे ये सैंडल नहीं पहनना है। दीदी बस एक बार इसे पहन लो मेरी खातिर, प्लीज दीदी। इसके बाद यकीन करो, आपको कभी भी ना तो मेकअप की जरूरत पड़ेगी ना ही हील्स पहनने की।
रूही अपनी बहन की बात मानकर सैंडल को पहन लेती है। सैंडल पहनते ही उसकी हाइट भी अच्छी हो जाती है। रानी, मेरी बहन, ये चमत्कार कैसे हुआ? मैं एकदम से इतनी सुंदर कैसे हो गई और मेरी हाइट भी बढ़ गई? दीदी, ये सब उस जादुई पाउडर और सैंडल के जादू से हुआ है। ये पाउडर और सैंडल जादुई हैं। रानी, मेरी बहन, तुम बहुत ही अच्छी हो। आज तुम्हारी वजह से मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली है। भगवान तुझ जैसी बहन हर किसी को दे। और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।